दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आईबीआई असिस्टेंट 2023 की नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया हम सभी जानेंगे कि इसमें एग्जाम सिलेबस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। आप सभी को सारी जानकारी बताएंगे जिससे कि आप सभी को सही जानकारी प्राप्त हो सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सरकारी नौकरी की जानकारी आप सभी को तुरंत मिलती रहे। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी की। पहले बात करते हैं जो इसमें आपकी टोटल पोस्ट है कि 450 आपकी टोटल पोस्ट है। जो इसके अप्लाई फॉर्म है यानी कि आप 13 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में इस फॉर्म को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जो इसके प्री एग्जाम डेट यानी कि प्री एग्जाम आपके 21 से 23 सितंबर के बीच में आपके प्री एग्जाम होंगे। और मेंस एग्जाम की जो डेट है यानी कि 2 दिसंबर से आपके मेंस एग्जाम आपके चालू हो जाएंगे। और जो फीस है यानी कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कार्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको 450 रुपये आपकी फीस होगी। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपये देने होंगे। और जो आपकी एज है, एज यानी कि आपके 20 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यानी कि 20 साल कम से कम आपकी 20 साल और अधिक से अधिक आपकी एज 28 साल होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। जो एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी 1 सितंबर 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। यानी कि जब से आपका जन्म हुआ होगा और 1 सितंबर 2023 तक, इसको कहते हैं एज लिमिट। और जो एज रिलैक्सेशन है यानी कि उम्र में छूट, अगर आप ओबीसी कार्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस यानी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 2 एग्जाम होते हैं आपके। पहला आपका एग्जाम होगा प्री का और सेकंड एग्जाम होगा आपका मेंस का। जब आपका प्री एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको होता है मेंस एग्जाम। अगर आप मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको होता है इंटरव्यू। यानी कि इसमें आपको एक चीज ये बात है यानी कि पहले आपको होगा प्री एग्जाम, फिर सेकंड पर आपका मेंस एग्जाम। थर्ड पर है लैंग्वेज फ्लुएंसी यानी टेस्ट, यानी कि आप जो स्थानीय भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। और जो आपका प्री एग्जाम है यानी कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए जो आपका सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज से देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके जो पैसे वाले सवाल होते हैं उसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 अंक के होंगे। यानी कि आपका एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का पूछा जाएगा। और जो आपका सेकंड का सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ से रिलेटेड, मैथ से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 35 अंक के होंगे। यानी कि इसमें भी आपका एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। फिर थर्ड पर यानी कि रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग सबसे सरल सब्जेक्ट इसमें है यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन पूछेंगे और 35 नंबर के होंगे। यानी कि इसी तरीके से मिलाकर आपके जो टोटल क्वेश्चन यानी कि 100 आपके प्रश्न होंगे और 100 नंबर के पूछे जाएंगे। जो आपको इसमें टाइम दिया जाएगा यानी कि टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे का। 1 घंटे का आपके पास पूरा पर्याप्त समय, यानी कि 1 घंटे में आप इस पेपर को आप क्लियर कर सकते हैं। पहला आपको होगा प्री एग्जाम, फिर सेकंड पर आपका है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम की बात करते हैं यानी कि प्री में तो आपके 100 क्वेश्चन हो गए और 100 नंबर के हो गए। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट का। फिर सेकंड पर यानी कि मेंस एग्जाम। जो मेंस एग्जाम का सिलेबस है देखिए, जो आपका पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग, रीजनिंग से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 अंक के पूछे जाएंगे। यानी कि आपका एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का इसमें भी होगा। यानी कि सेकंड पर आपका है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ये मेंस की बात कर रहे हैं यानी कि मेंस एग्जाम जो होता है यानी कि प्री के बाद फिर आपको होता है मेंस एग्जाम। मैंने आपको अभी आपको सिखाया पहला आपको यानी कि प्री एग्जाम का सिलेबस है, फिर सेकंड पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि मेंस का सिलेबस है। तो इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 नंबर के होंगे। फिर थर्ड पर आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे। फिर चौथा नंबर है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यानी कि आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान का आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि आप, और इससे आपके 40 क्वेश्चन पूछेंगे और 40 नंबर के होंगे। 5 है कि कंप्यूटर नॉलेज यानी कि कंप्यूटर का आपके पास बेसिक ज्ञान होना चाहिए। मेंस में जो एग्जाम में आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं यानी कि 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 200 नंबर के होंगे। यानी कि आपका इसमें एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और जो इसमें आपको टाइम मिलेगा, टाइम आपके पास 2 घंटे 15 मिनट का आपके पास पूरा समय है। यानी कि आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट का होगा। अगर आप सभी को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन आप सभी को तुरंत मिलती रहे।